हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेली वर्ड्स। यहाँ आप सीखेंगे हर दिन ढेर सारे इंग्लिश के न्यू एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए कुछ नया सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, आवर फर्स्ट वर्ड इज प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट, it means the main character in a film, novel or event। इसका अर्थ है एक फिल्म, उपन्यास अथवा घटना में जो मुख्य पात्र होते हैं जिन्हें हम नायक कहते हैं। तो प्रोटैगोनिस्ट मीन्स नायक। और फ्रेंड्स, प्रोटैगोनिस्ट एक नाउन की तरह यूज होता है, तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं लीड अथवा हीरो। मतलब जो भी आगे रहे या जो भी हीरो होता है वो प्रोटैगोनिस्ट होता है। और फ्रेंड्स, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं एडवर्सरी और अपोनेंट मीन्स विरोधी अथवा हम गुंडा कह सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर हम प्रोटैगोनिस्ट को सेंटेंस में यूज करना चाहें तो हम कह सकते हैं दिस नॉवेल्स मेन प्रोटैगोनिस्ट इज एन अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर। इसका अर्थ है इस उपन्यास का मुख्य पात्र एक अमेरिकी खुफिया अधिकारी है। नाउ फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं प्रोटैगोनिस्ट के प्रोटोज का अर्थ ग्रीक भाषा में प्रथम होता है और एगोनिस्ट उसे हम ग्रीक भाषा में एगोनिस्टेस कहते हैं जिसका अर्थ एक्टर होता है। तो फर्स्ट एक्टर या जो लीड एक्टर है दैट मीन्स प्रोटैगोनिस्ट। और फ्रेंड्स, प्रोटैगोनिस्ट का एक और अर्थ किसी टीम अथवा किसी राजनेता के समर्थक को भी हम प्रोटैगोनिस्ट ही कहते हैं। नाउ फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट वर्ड इज dispel। Dispel, it means to get rid of something that's bothering you, whether it is intangible or tangible। इसका अर्थ है दूर करना या किसी को हटाना, चाहे वो कोई फिजिकल वस्तु हो या कोई इमोशंस आपके हो। नाउ फ्रेंड्स, डिस्पेल एक वर्ब की तरह यूज होता है, तो इसके सिनोनिम्स को हम कह सकते हैं डिसमिस अथवा डिस्पर्स मीन्स खारिज करना या हटा देना। और फ्रेंड्स, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं गैदर और एक्यूमुलेट मीन्स इकट्ठा करना या जमा करना। नाउ फ्रेंड्स, हम सेंटेंस में डिस्पेल को यूज करें तो हम कह सकते हैं लिसनिंग टू द ट्रेडिशनल म्यूजिक विल हेल्प यू टू डिस्पेल दीज फीलिंग्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। इसका अर्थ है पारंपरिक संगीत को सुनने से मीन्स पुराने संगीत को सुनने से आपको निराशा की इन भावनाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट वर्ड इज सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस, इट मीन्स मोर देन व्हाट यू नीड और अननेसेसरी मीन्स जरूरत से ज्यादा या अनावश्यक। और फ्रेंड्स, सुपरफ्लुअस एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और इसके सिनोनिम्स हम कह सकते हैं अननीडेड और रिडंडेंट मीन्स अनावश्यक या निरर्थक, जिसका कोई काम नहीं हो और वो फालतू में है हमारे पास। और फ्रेंड्स, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं डेफिशिएंट और स्पार्स मीन्स कमी किसी चीज की। इसे चलिए सेंटेंस में यूज करते हैं I rid myself of many superfluous belongings and habits that bothered me। Means मैंने अपने आप को कई निरर्थक सामानों और बेकार आदतों से छुटकारा दिलाया जो मुझे परेशान करते थे। So friends, यह शब्द लैटिन से आया है जिसमें सुपरफ्लुअस के सुपर का अर्थ जो भी ज्यादा हो और फ्लुएरे का अर्थ होता है बहना मीन्स जो भी ज्यादा हो और वो बह जाए तो उसे सुपरफ्लुअस कहेंगे मीन्स हमें वो आवश्यक नहीं है तो वो बह गया, निरर्थक। नाउ फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट वर्ड इज प्रोविजो। प्रोविजो, इट मीन्स ए कंडीशन दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड बिफोर एन एग्रीमेंट मीन्स कोई शर्त या प्रावधान। और फ्रेंड्स, प्रोविजो एक नाउन की तरह यूज होता है, तो इसके सिनोनिम्स हम कह सकते हैं प्रोविजन और क्लाउज मीन्स प्रावधान। और इसके एंटोनिम्स को हम कह सकते हैं अनकंडीशनल और अनरिस्ट्रिक्टेड मीन्स बिना शर्त या बिना कोई प्रतिबंध के। Now friends, if you want to use proviso in sentence, हम कह सकते हैं the police allowed her to leave with the proviso that she would return if summoned। पुलिस ने उसे इस शर्त के साथ छोड़ने की इजाजत दी कि अगर उसे बुलाया जाएगा तो वह वापस आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप एक मॉल में गए और ये देखकर कि 80% की छूट चल रही है और जब आप अंदर गए तो पता चला कि बस एक प्रोविजो है, अगर आप 10,000 से ऊपर का सामान खरीदोगे तभी 80% की छूट मिलेगी। सो प्रोविजो मीन्स शर्त या प्रावधान। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट वर्ड इज डिसबर्स। Disburse. It means to pay money to somebody from a
फंड मीन्स वितरित करना या आवंटन करना किसी राशि से। फ्रेंड्स डिसबर्स एक वर्ब है ऑब्वियसली, और इसके हम सिनोनिम्स को जानना चाहें तो स्पेंड या एक्सपेंड मीन्स खर्च करना, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। वहीं होल्ड और रिटेन मीन्स बचा कर रखना, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। चलिए इसे सेंटेंस में यूज करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट सेड इट वाज कंसिडरिंग वेदर टू डिसबर्स रिलीफ फंड्स टू द स्टेट मीन्स केंद्र सरकार ने कहा कि वो विचार कर रही है कि क्या राज्य को राहत राशि वितरित की जाए। नाउ फ्रेंड्स, आपने सरकारी कामकाज से संबंधित ये शब्द तो सुने होंगे, वितरित करना, आवंटन करना या प्रदान करना। तो इन सारे शब्दों की जगह पर इंग्लिश में हम डिसबर्स यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट वर्ड इज concurrence. Concurrence. It means two or more events happening at the same time. Means एक ही समय में दो या दो से अधिक घटनाओं का होना। तो फ्रेंड्स concurrence एक नाउन है, तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं coincidence और conjunction means संयोग। वहीं disagreement और asynchronous means असहमति या असंयोग, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसे हम सेंटेंस में यूज करें तो हम कह सकते हैं द concurrence of their disappearances had to be more than coincidental. मीन्स उनके गायब होने की दो घटनाएं एक साथ होना संयोग नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, concurrence का एक और अर्थ सहमत होना भी होता है। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट वर्ड इज petulant. Petulant. It means someone who is angry and upset without any reason in a childish way. Means बिना किसी कारण के नाराज होना या चिड़चिड़ा होना। और फ्रेंड्स, पेटुलेंट एक एडजेक्टिव है, तो इसके सिनोनिम्स हम कह सकते हैं इरिटेबल और पीविश मीन्स चिड़चिड़ा। वहीं पेशेंट और इजी गोइंग मीन्स धैर्यवान जो आदमी है। इसे अगर हम सेंटेंस में कहें तो हम कह सकते हैं हिज रेपुटेशन इज दैट ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन विनिंग एंड दैट ही इज अ पेटुलेंट लूजर। मीन्स उसकी खूबी है कि वह केवल जीतने में दिलचस्पी रखता है और हारने के बाद चिड़चिड़ा हो जाता है। सो फ्रेंड्स, एंग्री और एनॉयड का मीन्स भी गुस्सा और चिड़चिड़ा होना होता है। तो पेटुलेंट और एंग्री एनॉयड में यही अंतर है कि आप किसी उचित वजह से किसी पर गुस्सा हो सकते हो, तो तब हम एंग्री या एनॉयड यूज करेंगे। और जब कोई रीजन ना हो गुस्सा होने का, बेवजह आप गुस्सा हो रहे हो, तो आप पेटुलेंट का यूज कीजिएगा। तो मुझे लगता है आप ये अंतर अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट वर्ड इज forthcoming. मीन्स गोइंग टू हैपन वेरी सून। इसका अर्थ है बहुत जल्द होने वाला या आगे आने वाला, आगामी। और फ्रेंड्स, forthcoming एक एडजेक्टिव है, तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं अपकमिंग और इम्पेंडिंग मीन्स आगामी। और वहीं प्रीवियस और erstwhile मीन्स पिछला, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। द क्लब इज लुकिंग फॉर अ क्रिकेट प्रोफेशनल टू प्ले फॉर द टीम ड्यूरिंग द forthcoming सीजन। मीन्स क्लब आगामी सत्र के दौरान टीम के लिए खेलने के लिए एक पेशेवर क्रिकेटर की तलाश कर रहा है। Now friends, our next word is sway. Sway means to persuade or influence someone. किसी को प्रभावित करना या मना लेना। और फ्रेंड्स, sway एक वर्ब है। Now इसके सिनोनिम्स को हम अगर देखें तो इफेक्ट या इन्फ्लुएंस, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। वहीं इनएबिलिटी और इनएफिशिएंसी मीन्स अक्षमता, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। How is it that you could easily sway father when me and Ankit have to literally beg for what we want? Means यह कैसे संभव है कि तुम पिता को इतनी आसानी से मना लेते हो, जबकि मुझे और अंकित को गिड़गिड़ाना पड़ता है वह लेने के लिए जो हम चाहते हैं। Now friends, our next word is bulwark. Bulwark. It means a person or thing that defends something. Means रक्षा करने वाला, रक्षक या बचाने वाला। बुलवार्क एक नाउन की तरह यूज होता है, तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं रैम्पार्ट और सील्ड मीन्स सुरक्षा। वहीं अटैकर और स्ट्राइकर मीन्स हमलावर, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। During the Cold War, the US needed Japan to act as a bulwark in Asia against the spread of communism. मीन्स शीत युद्ध के दौरान अमेरिका जापान को साम्यवाद के प्रसार के खिलाफ एशिया में एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। तो फ्रेंड्स, बुलवार्क का एक और अर्थ दीवार अथवा बांध भी होता है जो प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती है। फ्रेंड्स, और ऐसे ही न्यू वर्ड्स न्यू स्टाइल में सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सो मिलते हैं कल सुबह फिर से सुबह 7 बजे। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, थैंक यू।